करियर बड़ी क्लब की निर्माण क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आखिरी एपिसोड है, आखिरी पड़ाव का। करियर बड़ी क्लब चलता रहेगा। करियर बड़ी क्लब बच्चों को जॉब दिलवाता रहेगा। करियर बड़ी क्लब बच्चों के निर्माण में सहयोग करता रहेगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी अपनी एक अच्छी इमेज कैसे बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कैसे करें, अपने आप को किसी टीम में एडजस्ट कैसे करें, अपने बारे में उस टीम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो इसके लिए एक जौहरी मॉडल है, तो मैं उसको इस पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में जौहरी मॉडल का इस्तेमाल करूँगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट या जौहरी मॉडल को समझने के लिए हमें कुछ सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यानी अपनी एक पॉजिटिव इमेज के बारे में या अपनी इमेज के बारे में पता करना। अक्सर होता क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में ही नहीं पता होती या हम दूसरों से छुपा के रखते हैं। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक काम करिए, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए, उनको अपने साथ बिठा लीजिए। ठीक है, और कुछ पीस ऑफ पेपर ले लीजिए। एक पीस ऑफ पेपर पर आप अपनी 5 स्ट्रेंथ्स और 5 वीकनेसेस लिखिए। बस लिख के साइड में रख लीजिए। अब आप अपने दोस्तों को बोलिए कि आपके बारे में आपकी 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस लिखें। 5 भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी वीकनेसेस ज़्यादा हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो जो ज़्यादा है अपने दोस्तों को बोलिए, उनको जो जो आपके बारे में पता लगता है वो लिखें। सबको बोलें अलग अलग लिखें, है ना, अलग अलग बैठ के लिखें। अब इन सारी पर्चियों को कलेक्ट कर लीजिए। अब इन्हें पढ़ना शुरू करिए और देखिए कि आपने अपने बारे में क्या लिखा था, आपके दोस्तों ने क्या लिखा है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने बारे में जानते हैं, आपके दोस्त भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका ओपन एरिया हो गया ना। जौहरी मॉडल में 4 क्वाड्रेंट बना दिए गए और इसमें नोन और अननोन की बात हुई, आपको भी और आपके दोस्तों को भी, यानी आपके टीम मेंबर्स को, आपके आसपास रहने वाले लोगों को। तो नोन और अननोन। तो नोन अगर हम देखें कि जो मुझे भी मालूम है और जो मेरे दोस्तों को भी मालूम है, वो मेरा ओपन एरिया हो गया। यानी ये मेरी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो मुझे भी मालूम है, मेरे दोस्तों को भी मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी को देखो ग्रो करना होता है। बड़े मज़े की बात है, आपको अपने ओपन एरिया को ही ज़िंदगी में ग्रो करना है। एक दूसरा क्वाड्रेंट लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अपने बारे में नहीं मालूम। आपने उन पर्चियों में देखा कि किसी ने लिखा कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप बहुत अच्छे गाते हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। आप सोचते थे नहीं, मैं तो अच्छा गा नहीं सकता, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने लिखा। तो इससे आपको एक चीज़ पता लगी कि यार ये भी एक मेरी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मुझे नहीं पता थी, मैंने दबा के रखी हुई थी, है ना, मेरे से दबी हुई थी। मैंने नहीं दबाई थी, मेरे से दबी थी, मैं ब्लाइंड था इसके प्रति। तो इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड एरिया। आपका वो क्वाड्रेंट, ऐसी चीज़ें जो दूसरों को तो मालूम है और आपको मालूम नहीं है। फिर तीसरी चीज़ आती है हिडन एरिया। आपको तो मालूम है और आपने दूसरों से छुपा रखी है। आपने जितनी भी पर्चियाँ लिखी, आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में पर्ची में लिखी जो किसी ने भी नहीं लिखी। जैसे आप एक बहुत अच्छे कुक हैं, ये आपने लिखा, अब वो किसी को मालूम ही नहीं था, लेकिन जैसे ही पर्ची खुली तो आपने कहा देखो मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। तो दूसरे कहेंगे यार ये तो आपने कभी बताया ही नहीं, आपने हमें कभी कुछ खिलाया ही नहीं। तो ये आपका हिडन एरिया है। तो लास्ट क्वाड्रेंट आपका वो बचता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ना तो आप अपने बारे में जानते हैं, ना आपके दोस्त जानते हैं। तो ये आपका अननोन एरिया हो गया। तो आपको इसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा लाइफ में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी में इनकुलकेट करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाहिए। आप एक अच्छे सिंगर नहीं हैं, आपको भी मालूम है, आपके दोस्तों, पर आप बन तो सकते हैं। तो ये आपका अननोन एरिया हो गया। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे, एक पहले ओपन क्वाड्रेंट को छोड़कर बाकी तीनों क्वाड्रेंट पे जैसे जैसे काम करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपका ओपन क्वाड्रेंट बड़ा होता जाएगा और वही आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ है। तो ये मॉडल कितना अच्छा है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कितने अच्छे से बेटर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वाड्रेंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर,
कि कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं, और ये जोसेफ एंड हैरिंगटन इन दोनों ने मिलकर ये मॉडल दिया था, इसलिए इसको जोहरी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत जगह आपको हेल्प करता है, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस में आपको हेल्प करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, टीम में, आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में ये आपको मॉडल बहुत हेल्प करता है। तो ये मॉडल जैसे जैसे आप इस पर काम करते हैं बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया 4 क्वाड्रेंट, 1, फिर ब्लाइंड, हिडन एंड फिर आपका अननोन क्वाड्रेंट, और इसमें भी नोन और अननोन की कैटेगरीज हैं। तो मैंने एक एक क्वाड्रेंट को आपको एक्सप्लेन भी किया कि ओपन क्वाड्रेंट का मतलब ये वो सारी चीज़ें हो गई जिसके बारे में आप भी जानते हैं, आपके दोस्त भी जानते हैं, और ब्लाइंड एरिया वो हो गया जिसके बारे में आप नहीं जानते, आपके आसपास के टीम मेंबर्स या आपके दोस्त जानते हैं। फिर हिडन एरिया आपका वो हो गया कि जिसमें आप भी दूसरों से छुपा के रखते हैं चीज़ें या दूसरों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो आपका हिडन एरिया हो गया। और अननोन एरिया आपका वो होता है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, जो ना आपको मालूम है ना आपके दोस्तों को मालूम है, यानी वो क्वालिटीज़ अभी आपने अचीव नहीं की, वो स्किल आपने अचीव नहीं की, तो आपको इस पर काम करना होता है। अननोन एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नए नए स्किल सीखने चाहिए, नए नए टारगेट्स अचीव करने चाहिए, नई नई चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाहिए। तो ये आप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ओपन एरिया ग्रो होगा, आपका ब्लाइंड एरिया और आपका हिडन एरिया ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और अननोन एरिया भी रिड्यूस होगा। जैसे जैसे आपका ओपन एरिया बढ़ता है वैसे वैसे आपका अननोन एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। ऐसे आपने लोग देखे होंगे ज़िंदगी में जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उनको नॉलेज बहुत अच्छी है, उनको स्किल्स बहुत सारी आती हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अननोन एरिया पे काम किया होता है। लेकिन देखिए इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं ज़िंदगी में जिनको हमें कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट कर देंगे दूसरों को तो ये भी पॉसिबल है कि वो इसका मिसयूज़ करें या दूसरों को बता दें। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें कि कौन सी बातें किसको बतानी है, वो विश्वास के योग्य है या नहीं है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ इसके एक्चुअल में जो बेनिफिट होने हैं वो तभी हो पाएंगे जब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन मेरे हितैषी हैं, किन को मैं ये बातें बताऊं, किन को ना बताऊं। तो इस मॉडल से हमने क्या सीखा, इस मॉडल से हमने अपनी पर्सनालिटी के उन आयामों को देखा जिनके बारे में या तो हम ब्लाइंड थे या हमने दूसरों से छुपा के रखे थे, किस तरह से हम अननोन एरियाज़ पे काम करके अपनी पर्सनालिटी को और बेटर बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मॉडल है। अपने ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के बारे में, अपनी पॉजिटिविटी को ग्रो करने के बारे में। तो यहाँ हमारा एपिसोड नंबर 12 ख़त्म हुआ। तो ये हमारे आखिरी पड़ाव का लास्ट टॉपिक था। तो अब आप अगर देखें तो हमने इन 12 वीडियोस में बहुत कुछ सीखा। अगर हम ये 12 के 12 वीडियो बैठ के आराम से सुने, इनकी चीज़ों को नोट करें, तो ये संभव नहीं कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, किसी भी लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाने वाले हैं, ये मैं एश्योर करता हूँ। लेकिन आपको ये सारे वीडियो अच्छे से देखने चाहिए, बार बार देखने चाहिए। ये मोटिवेट करेंगे आपको, ये आपकी कमियों को ठीक करेंगे। तो मैं आपके सामने ये कुछ 12 एपिसोड रख पाया करियर बडी क्लब की बदौलत। इसके लिए मैं करियर बडी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उस पूरी टीम का जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमें सजीत सर का, वरुण सर का, अचिंत्य सर का बहुत सहयोग मिला। इसके अलावा जितने भी आपके सामने 5-5, 7-7 मिनट के, 10-10 मिनट के वीडियो आए, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें और अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करें। Thank you very much. Bye for now.